Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your science teacher of class 4 from PMS Boys 6. This is video number 2 and today our topic is vertebrates and invertebrates. वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं और इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? ये दोनों एनिमल्स ही हैं। सबसे पहले हम एनिमल को डिफ़ाइन करेंगे कि जानवर क्या होते हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऐसे ऑर्गेनिज़म, अब ऑर्गेनिज़म में छोटे और बड़े सब एनिमल्स काउंट होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने लिए फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, अपने लिए खुराक नहीं बना सकते। आपको मैंने पहले भी बताया था कि एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स को खाते हैं या दूसरे एनिमल को खाकर अपने लिए फूड बनाते हैं। एंड कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। प्लांट्स के बारे में आपको बताया था कि प्लांट्स मूव नहीं करते, लेकिन वो स्टिल वो जो हैं लिविंग थिंग हैं। अब एनिमल भी लिविंग थिंग हैं, लेकिन ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने लिए फूड प्रिपेयर खुद नहीं कर सकते और मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम एनिमल्स कहते हैं, जानवर कहते हैं। अब जानवर तो बहुत सारे हैं। कुछ जानवर हवा में उड़ते हैं, कुछ पानी में तैरते हैं, कुछ ज़मीन पर चलते हैं, कुछ ज़मीन पर रेंगते हैं। ये सब एनिमल्स हैं। इसलिए एनिमल्स को भी हमने पहले वर्टिब्रेट्स में और फिर इनवर्टिब्रेट्स में डिवाइड किया है। अब वर्टिब्रेट्स कौन से एनिमल्स होते हैं और इनवर्टिब्रेट्स कौन से एनिमल्स होते हैं? वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स ये एनिमल्स को दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम वर्टिब्रेट्स की डेफिनेशन देखते हैं कि वर्टिब्रेट्स कौन से एनिमल्स होते हैं। दोज एनिमल्स विच हैव बैकबोन। कभी आप अपने कमर के पीछे बच्चे आप अपने देखें, आप ऊपर से नीचे तक हाथ लगाएं तो आपको हड्डी महसूस होगी। हड्डी महसूस होती है ना, गर्दन से लेकर नीचे कमर तक। इसे हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। जो जिनमें ये हड्डी होती है ना, उस एनिमल्स को वर्टिब्रेट्स कहते हैं और इस हड्डी को कहते हैं बैकबोन। जिन एनिमल्स में बैकबोन मौजूद होती है उनको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। अब उनकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? फ़िश है, हॉर्स है, कैट है, फ्रॉग। इस तरह और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप और भी बहुत सारी एग्जांपल्स देखते हैं अपने इर्द गिर्द। बट वर्टिब्रेट की जो डेफिनेशन है वो ये है कि दोज एनिमल विच हैव बैकबोन। ऐसे एनिमल्स जिनकी बैकबोन होती हैं उनको हम वर्टिब्रेट्स एनिमल कहते हैं। और उनकी एग्जांपल मैंने अभी आपको बताई है कि उनकी एग्जांपल है कैट, फिश, फ्रॉग, हॉर्स। आप और भी बहुत सारी एग्जांपल अपनी तरफ से लिख सकते हैं। अब वर्टिब्रेट जो हैं, पहले तो दो ग्रुप्स थे एनिमल्स के, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट मैंने आपको बता दिया कि जिन एनिमल्स की बैकबोन होती है उनको वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। अब वर्टिब्रेट्स में भी बहुत सारे एनिमल्स हैं। अभी आपको बताया कि कुछ पानी में रहते हैं, कुछ हवा में उड़ते हैं, कुछ ज़मीन पर चलते हैं, कुछ ज़मीन पर रेंगते हैं, क्रॉल करते हैं। तो उन सब एनिमल्स को हमने ग्रुप में डिवाइड किया है और वर्टिब्रेट्स के 5 ग्रुप्स हैं। फर्स्ट वाला ग्रुप है मैमल्स। अब मैमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं? जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ऐसे एनिमल्स को मैमल्स कहते हैं। ये वर्टिब्रेट्स का ग्रुप है जिनमें बैकबोन होती है। फिर बर्ड्स हैं। बर्ड्स जो हैं जो हवा में उड़ते हैं, स्पैरो, पिजन और हैं आपके पास, और बहुत सारे एनिमल्स इस तरह बर्ड्स हैं आपके पास उड़ने वाले। इसके बाद है रेप्टाइल। अब रेप्टाइल कौन से एनिमल्स हैं? जो रेंगते हैं, जो क्रॉल करते हैं, जैसे स्नेक, लिजर्ड, क्रोकोडाइल। ये सब एनिमल्स जो हैं ये रेप्टाइल्स में आते हैं। इसके बाद ग्रुप है फोर्थ वाला एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कौन सा ग्रुप है? वो ऐसा एनिमल्स का ग्रुप है जो ज़मीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। जैसे फ्रॉग जो पानी में भी होता है, मेंढक ना, जिसको मेंढक कहते हैं उर्दू में, फ्रॉग ये पानी में भी होता है और ये ज़मीन पे भी रहता है। इसी तरह क्रोकोडाइल है जो पानी में भी होता है और ज़मीन पे भी रहता है।
इसके बाद ग्रुप आता है फिशेस का। अब फिशेस जो हैं वो तो आपको पता है, स्टार फिश, ये जब हैं, ये दूसरी जो फिशेस हैं, आम जो फिशेस हैं, ये सब पानी में ही रहती हैं, तो फिशेस का ग्रुप अलग होता है। तो वर्टिब्रेट्स के 5 ग्रुप्स होते हैं। उन ग्रुप्स के नेम हैं मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और फिशेस। ये तो वर्टिब्रेट्स का हिस्सा कंप्लीट हमारा हो गया, जिनकी बैकबोन होती है, और उनको ग्रुप्स में भी हमने पढ़ लिया कि कौन कौन से ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। इसी तरह अब इसके बाद इनवर्टिब्रेट्स हैं। अब इनवर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें बैकबोन नहीं होती, जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती। ऐसे एनिमल्स को इनवर्टिब्रेट्स कहा जाता है। दे लेक द स्केलेटन सिस्टम, उनमें स्केलेटल सिस्टम की जो है वो कमी होती है। लेक कहते हैं कमी होती है या नहीं होती, उनमें मीन्स कि उनमें स्केलेटन सिस्टम नहीं होता। अगर उनमें स्केलेटन सिस्टम होता तो इट मीन्स कि वो तो वर्टिब्रेट होते। अब उनमें स्केलेटन सिस्टम नहीं होता। इनवर्टिब्रेट्स में हार्ट का सिस्टम नहीं होता, ब्रेन का सिस्टम नहीं होता और लंग्स का सिस्टम नहीं होता। इनवर्टिब्रेट में ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, उनमें कमी होती है या उनमें नहीं होते कौन कौन से सिस्टम। एक स्केलेटल सिस्टम नहीं होता, हार्ट का सिस्टम नहीं होता, ब्रेन नहीं होता और लंग्स नहीं होते। ये जब सब चीज़ें ये उनकी बॉडी में मौजूद नहीं होती तो उनकी बॉडी का जो अंदर का इंटरनल जो हिस्सा होता है ना, वो सॉफ्ट होता है। तो इनवर्टिब्रेट्स की बॉडी का अंदर का जो हिस्सा होता है वो सॉफ्ट होता है, क्योंकि उनमें स्केलेटन सिस्टम नहीं होता। अगर स्केलेटन सिस्टम बोन का सिस्टम होता तो उनकी बॉडी तो हार्ड होती। तो फिर इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास कौन कौन से आती हैं, इसके बाद हमारे पास एग्जांपल में आती हैं हनी बी, फ्लाइज, मक्खियाँ, बटरफ्लाई, स्टारफिश और स्नेल। स्टारफिश भी पानी में, स्नेल आपने कभी देखा है कि वो ज़मीन में मिट्टी में एक उसके ऊपर एक कवर सा होता है, जैसे उसका टर्टल का होता है, इसी तरह स्नेल का भी होता है और ये मिट्टी में होते हैं, अक्सर पौधों में मिट्टी में होते हैं स्नेल्स। तो ये सब इनवर्टिब्रेट्स होते हैं क्योंकि इनमें बैकबोन नहीं होती। ओके बच्चे, आज हमने टॉपिक पढ़ा वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स का। उसमें मैंने आपको पहले एनिमल्स समझाया, एनिमल्स को कौन से 2 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया जाता है वो बताया। वो ग्रुप कौन से थे, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। फिर वर्टिब्रेट्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी, फिर वर्टिब्रेट्स के हमने उनको कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। वर्टिब्रेट्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, वो ग्रुप्स भी हमने पढ़े। इसके बाद आपको इनवर्टिब्रेट्स की मैंने आपको डेफिनेशन बताई और उनकी एग्जांपल बताई। आई होप कि आपको ये सब टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़ फॉर द नेक्स्ट टाइम।